बरेली मेयर उमेश गौतम ने शहर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के मंच से दावा किया कि करीब 1500 कच्ची गलियों को उनके कार्यकाल में पक्का किया गया, लेकिन मेयर साहब के दावों को शहर के कई इलाके अब भी मुंह चिढ़ाने का काम कर रही हैं। बरेली के पुराने शहर काजी टोला स्थित कन्वर शाह की मजार के पास कसाई टोला को जाने वाली गली के बाशिंदे इन दिनों नर्क जैसे हालात झेलने को मजबूर हैं। सड़क पूरी तरह जर्जर है। यहाँ से निकलने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 2 साल से इस दिक्कत को झेल रहे हैं। अमृत विचार की टीम ने मौके पर पहुंचकर गली का जायजा लिया तो हम भी हैरान रह गए। कोचिंग को जाने वाले छोटे छोटे बच्चे जल भराव से बचने के लिए ग्रिल का सहारा लेते नजर आए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार बच्चे गिरकर घायल हो चुके हैं। उनकी माने तो 22 साल से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और अब गड्ढों और जल भराव की वजह से निकलना दूभर हो चुका है। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, क्या समस्या है आपके यहाँ? बहुत ज़्यादा हमारी समस्या ये है, यहाँ पर पूरा पानी भरा रहता है। आज तो तब भी बहुत कम है। पूरा यहाँ से हमारे ये जो नीचे वाली सीढ़ी है पूरी ढक जाती है, इतना पानी यहाँ पर आ जाता है। कुछ दिन पहले सफाई करने वाले आए थे जिन्होंने 2 दिन सफाई की थी, तब बहुत साफ़ हो गया था यहाँ पर। अगर रोड नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट सफाई रोज़ हो जाए यहाँ की, तब भी थोड़ा ठीक हो जाए। हम लोग इतने परेशान हैं, अपने कॉलेज नहीं जा सकते। अपने कॉलेज जाने के लिए हमारे पास स्कूटी है लेकिन कोई निकाल नहीं सकते पानी की वजह से, इसलिए हम ऑटो से जाते हैं। समस्या यही है, देखो ये रोड कितना ख़राब है। जो जा रहे हैं ये बच्चे गिर गिर के जा रहे हैं, सब इसमें लटक लटक के जाते हैं ग्रिलों में। अब हाथ छूट जाता है इन बच्चों का, नीचे गिर जाते। कल उस लड़की को चोट लगी, परसों वो गिर गया। रोज़ कोई ना कोई गिरता है, बड़े छोटे सब। ये देखो सब जा रही पब्लिक, सारे लोग परेशान हैं यहाँ से। सब अपने खुद करते। कल मैंने सारी सफाई करी और ये पत्थर डलवाए, ईंटें डलवाई इस मारे कि ये लोग निकल जाएं। अब वो क्या परेशानी है, कीचड़ी साहब कम से कम कर्मचारी यहाँ सफाई हो जाए। अगर रोड नहीं बन रहा वो कह रहे हैं। समस्या आपके सामने रखी, देखो ये क्या सबसे बड़ी समस्या क्या होगी। निकलना है, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, रात को निकलना बंद हो गया है, तो इससे बड़ी समस्या क्या होगी। मेंबर जो हैं दोनों नहीं सुनते, बनवाने नहीं चाहते इसको। क्या नाम है मेंबर का? एक का नाम कैया है, एक का नाम असलम है, क्या उन्हें अंजुम, एक का नाम अंजुम समीम है। दोनों मेंबर्स नहीं सुनते साहब। पार्षद क्या कहते हैं वो मेंबर से? वो कहते हैं बन जाएगी बस जाओ। ये रोड बनवा रहे थे हम लोग मस्जिद वाले, वो भी रुकवा गए, बनाने नहीं आ रहे, उसको भी रुकवा गए वो। अरे बहुत समस्या है, पानी हर जगह भरा जा रही है। हमारे दरवाजे पे देखो कितना पानी आ रही है, अपने हाथों से साफ करना पड़ रही है। पानी नहीं भर करो तो अंदर तक चला आए, गटर वो भरे आ रहा है, हमारे अंदर तक गटर का पानी अंदर तक आ रही है। बताइए, हर बार कोई ना कोई आता है, बस देखता, वीडियो बनाता, फेंकता, चला जाता। हम लोग पागल है बेचारों, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। अब ये देखो वो हाल जो पहले था फिर वही हाल है। इस पूरी समस्या पर वार्ड 78 के सभासद अंजुम शमीम ने बताया कि टेंडर स्वीकृति के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये गली वार्ड 78 और वार्ड 80 के क्षेत्र में आती है, लिहाजा दोनों वार्डों के पार्षद मिलकर इस समस्या से स्थानीय लोगों को निजात दिलाने में लगे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके के दोनों पार्षद सिर्फ आश्वासन देते हैं। उनका आरोप है कि टेंडर स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन उसका पैसा किसी दूसरे निर्माण कार्य में लगा दिया गया। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बरेली सर्किट हाउस परिसर में तकरीबन 214 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहाँ उन्होंने कहा कि बरेली जल्द ही सुरमा और झुमका के बाद अब विकास के जरिए पहचाना जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले काम तेजी के साथ कराए जाएंगे। आने वाले कुछ महीनों में ही बरेली की पूरी तस्वीर बदलती नजर आएगी। उन्होंने जल्द ही जल जीवन योजना शुरू होने की बात कही। प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की और जल जीवन मिशन योजना आरंभ होने वाली है आगामी महीनों में। हर घर को नल से जल और शुद्ध जल, उसके लिए जो WTPO बनने हैं, उसके लिए जो पाइपलाइन बिछनी है, जल की जो व्यवस्थाएं होनी हैं, वो भी तीव्र गति से होंगी। बरेली एक भारतवर्ष में गौरवशाली महानगर बन के सामने आए।
मीडिया से बात करते हुए स्मार्ट सिटी और दूसरे विकास कार्यों में घोटालों के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर घोटालेबाजी को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर भी नियमित समीक्षा के साथ उनके कार्य को भी गति दी जाएगी। इस मौके पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, विधायक राजेश मिश्रा, पप्पू खरतौल, अरुण कुमार, केसर सिंह समेत कई विधायक मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री ने शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के बाद आयुक्त सभागार में नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की। वहीं इससे पहले उन्होंने ठोस अपशिष्ट के लिए स्मार्ट सिटी के तहत खरीदे गए 5 हैवी वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। स्मार्ट सिटी में थर्ड पार्टी ऑडिट की एक व्यवस्था है और हर जगह किसी न किसी प्रतिष्ठित संस्थान का चयन करके उसको थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए अधिकृत किया जाता है और वो समय समय पे क्वालिटी चेक करते हैं। घोटालों के भी आरोप लगे, मेयर साहब ने भी शिकायत की थी इस मामले में, मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी। देखिए किसी भी विषय पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस है। कहीं भी कोई प्रकरण आता है और उसके ऊपर कोई दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई होती है। धन्यवाद। बरेली में ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की आज़ादी में मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर चर्चा की गई। इस्लामिक वेलफेयर रिसर्च सेंटर के संस्थापक मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मौलाना शौकत अली ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अहम योगदान दिया है। जंग आज़ादी में उन्होंने अपने छोटे भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भरपूर साथ दिया और मोहम्मद अली जौहर ने उर्दू अखबार हमदर्द के अलावा अंग्रेजी अखबार कॉमरेड निकाला। 10 मार्च को ही मौलाना शौकत अली और उबैदुल्ला सिंघी का जन्म हुआ था, लिहाजा आज के दिन उनके आज़ादी में योगदान को याद किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा, इस मौजू पर हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और इसका मकसद ये था कि नई नस्ल हमारी भूलती चली जा रही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया और मुसलमानों पर इस बात का आरोप भी लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी मुस्लिम काम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का कोई भी योगदान हिंदुस्तान की आज़ादी में नहीं रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमें किसी से इनकार नहीं है, हम सब की कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं, मगर हमारी भी कुर्बानियों को तस्लीम किया जाए और माना जाए। हमने कहा और हमने लिखा भी है कि हिंदुस्तान की तामीर में, यहाँ की तरक्की में और मुल्क की आज़ादी में, जहाँ हिंदू भाइयों ने, सिखों ने, जैनियों ने, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वहीं बढ़ चढ़ के मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है। मुसलमानों की जो मजहबी मुक़द्दस मकामात हैं, जैसे खानकाहें हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इन तमाम जगहों पर अंग्रेज़ों ने ताले डलवा दिए, खानमा बर्बादी की, खानकाहों को तोड़वा दिया, शहीद करा दिया। चूँकि यहाँ के उलमा मुल्क की आज़ादी में पेश थे और फतवे जिहाद जारी करने वाले अल्लामा फजल खान आबादी थे, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद पर फतवे जिहाद जारी करके मुसलमानों को हुक्म दिया, शरई तौर पर हुक्म दिया और अखलाकी तौर पर हुक्म दिया कि सब लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अंग्रेज़ों को मुल्क से भगाने तक, जब तक ये भाग नहीं जाएं, मुल्क छोड़ के चले न जाएं, तब तक दम न मारें। तो इस सिलसिले में तकरीबन 55,000 उलमा ने शहादत दी, अपनी कुर्बानियाँ दी और मदरसे उनके शहीद हुए, मस्जिदें शहीद हुई, खानकाहें शहीद हुई। इन तमाम चीज़ों को हमने कबूल किया, मगर आज जो सवाल उठता है उस सवाल पर जो सवाल करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। जुफर फारूकी को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन चुने जाने के बाद दरगाह आला हजरत से बधाई मिली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इमरान महबूब खान को एक वोट से हरा दिया। जुफर फारूकी की चेयरमैन बनने की खबर जैसे ही दरगाह आला हजरत पहुंची तो दरगाह प्रमुख अल्लामा सुभान रजा खान सुभानी मियाँ और मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने फ़ोन पर जुफर फारूकी को मुबारकबाद दी। साथ ही उम्मीद जताई कि जुफर फारूकी खानकाहों, मज़ारों और अहले सुन्नत के औकाफ की हिफाजत करने में आगे भी अहम भूमिका निभाएंगे। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के परिजनों ने उसके पति पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। मृतका के परिजनों की माने तो महिला का पति आए दिन दहेज की मांग करता था। दोनों के बीच इस बात को लेकर अनबन रहती थी। वहीं अब पति ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। सर गला दबा के मारी है पुलिस से ना। किसे? संतोष। कौन है ये आपकी लड़की? कहाँ रहते हैं आप? बैकुलपुर। कब वो शादी हुई थी? शादी 2 साल नहीं हुई अभी पूरे। गला दबा किसने मारा है? राविंदर ने। कोई बंटी। कोई वजह मारने की? पैसा मांगता था,
हर चीज़ मांगता ही रहता था सर। कोई पुलिस से शिकायत बात करी यहाँ पर? नहीं, पुलिस से नहीं करी साहब। अभी तहरीर नहीं दी इन्होंने? तहरीर दे दी, पहले नहीं किया, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब शिकायत करी है? मारने के बाद नहीं। तो अभी इसके पति कहाँ है? पति सर थाने में बैठा है। पुलिस ने पकड़ लिया है? पुलिस ने नहीं, हमने खुद पकड़ा है। अच्छा। महाशिवरात्रि से पहले शिव भक्त पावन घाटों की तरफ धूमधाम से जल लाने के लिए जाते दिखे। बुधवार को शहर की सड़कों पर जगह जगह नाच गाते शिव भक्त कचला घाट से जल लाने के लिए निकले। अंकित मौर्य ने बताया कि गुरुवार सुबह कांवर लेकर आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि ये पहला मौका है जब शिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित मौर्य। सेतल से कचला घाट को जा रहे हैं। कल सुबह 10 बजे वहाँ से जल लेके आएंगे। जहाँ कांवर है सेतल चौधरी मोहल्ले में गिरफ्तार करेंगे। इससे पहले भी कभी जलाभिषेक कांवर से करा आप लोग? नहीं, महाशिवरात्रि पे कभी नहीं किया है, पहली बार है। पहली